क्या आप भी चाहते कि हमारे अगले कार्टून की कैरेक्टर की नाम आपसे हो? तो अभी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। ये कहानी यूरोप के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक साधारण सा व्यापारी रहता था जो लकड़ियां बेचने का काम करता था। उसके घर में केवल वो स्वयं और उसकी पत्नी ही रहते थे। हर सुबह जब वो व्यापारी बाजार जाने के लिए घर से निकलता तो उसकी पत्नी बहुत प्यार से उसके लिए भोजन बांध कर देती। और जिस दिन वो घर पर रहता उस दिन वो अपनी पत्नी के कामों में हाथ बटाता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। व्यापारी की पत्नी गर्भवती थी और वो व्यापारी अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखता था। इसी तरह समय बीतता रहा और दोनों बहुत खुश थे। देखते ही देखते कुछ महीनों बाद उनके घर एक नन्ही सी बहुत प्यारी बेटी ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही मानो उन दोनों की खुशियां और भी बढ़ गईं। उस बच्ची के चेहरे पर हल्की सी गुलाबी आभा थी, जैसे गुलाबी रंग ही उसका स्वाभाविक रंग हो। उस नन्ही बच्ची के हाथ पर जन्म से ही एक अजीब सा चिन्ह था। वो चिन्ह एक गुलाब के आकार का था। मेरी प्यारी बच्ची, आज से तुम्हारा नाम होगा रोजानेला। उसके बाद 2 साल बीत गए। अब रोजानेला भी 2 साल की हो चुकी थी। तीनों बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में कोई गम नहीं था। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। These logs will warm us nicely. They will. Thank you, my love. Always for you too. लेकिन एक दिन अचानक ही मर्चेंट की पत्नी बीमार पड़ जाती है। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बहुत इलाज कराने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मर्चेंट पूरी तरह टूट चुका था और रोजानेला की देखभाल भी वही अकेले कर रहा था। कुछ समय बाद मर्चेंट की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब मर्चेंट और रोजानेला दोनों बिल्कुल अकेले रह गए। रोजानेला अभी बहुत छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मर्चेंट पर अपनी नन्ही बेटी की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। कुछ समय बाद मर्चेंट की बहन अपनी 2 साल की बेटी को लेकर वहां रहने आ गई। भाई, अब तुम चिंता मत करो। अब से रोजानेला मेरी भी बेटी है। अब मर्चेंट रोजानेला को अपनी बहन के भरोसे छोड़कर फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। वो दोबारा लकड़ियों के व्यापार में लग गया और अक्सर घर से बाहर रहने लगा। लेकिन मर्चेंट की गैर मौजूदगी में उसकी बहन रोजानेला पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। वो सारा समय केवल अपनी ही बेटी के साथ बिताती और रोजानेला अक्सर अकेली झूले में पड़ी रहती, बिना किसी के दुलार और देखभाल के। हाँ, जिस दिन मर्चेंट घर पर होता उसकी बहन बड़े दिखावे के साथ ये जताती कि वो रोजानेला का कितना ध्यान रखती है। ये सब देखकर मर्चेंट निश्चिंत हो जाता और यही सोचता रहता कि उसकी बहन उसकी बेटी को माँ की तरह प्यार और देखभाल दे रही है। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद मर्चेंट की बहन अपनी बेटी और रोजानेला को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है। तभी उसके मन में एक बहुत बुरा विचार जन्म लेता है। कुछ समय बाद वो रोजानेला को लेकर घने और गहरे जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल के भीतर एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचकर वो रोजानेला को वहां बैठा देती है। फिर वो इधर उधर संदेह भरी नजरों से देखने लगती है। तब वो नन्ही रोजानेला को उसी पेड़ के नीचे अकेला छोड़कर चुपचाप वहां से वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है जो फूल बेचने का काम करता था। उसकी नज़र पेड़ के नीचे अकेली बैठी रोजानेला पर पड़ती है। वो रुक जाता है, फिर धीरे धीरे उसके पास आता है और हैरानी भरी नजरों से उस नन्ही बच्ची को देखने लगता है। इतनी छोटी सी बच्ची को कौन यहाँ छोड़ कर गया? इधर व्यापारी की बहन व्यापारी के पास आकर झूठे आंसू बहाते हुए कहती है कि रोजानेला जंगल में कहीं खो गई है। ये सुनते ही व्यापारी घबराकर पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
रोजानेला को वो फूल बेचने वाला बूढ़ा अपने साथ घर ले जा चुका होता है। फूल बेचने वाले के घर में केवल उसकी पत्नी ही थी, जो रोजानेला को देखकर हैरान रह जाती है। इस बच्ची को कोई जंगल के अंदर छोड़कर गया था, ये अकेली बैठी थी। अब से ये बच्ची हमारी है। तब से रोजानेला को वो फूल बेचने वाला बाबा अपने पास ही रख लेते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते देखते पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। अब रोजानेला 22 साल की हो चुकी थी। वो बेहद नेक दिल और सच्ची थी। ज्यादातर समय घर पर ही रहती और अपनी दादी माँ की हर काम में मदद करती। उसकी बातें इतनी मीठी और अपनापन भरी होती कि घर हमेशा खुशियों से भरा रहता। इतना ही नहीं, फूलों के बगीचे की देखभाल भी वो खुद ही करती थी। अपने हाथों से मिट्टी और पानी मिलाकर कीचड़ बनाती और उन्हीं हाथों से हर एक फूल का बीज बोती। फूलों से उसका रिश्ता ऐसा था मानो वे उसकी अपनी संतान हो। एक दिन रोजानेला घर पर काम कर रही होती है, तभी बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, आज मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर रोजालेना बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वो हमेशा घर और बगीचे को ही अपनी दुनिया मानती थी। इसके बाद रोजानेला निकल पड़ी बूढ़े बाबा के साथ फूल बेचने, साथ में एक साइकिल लेकर। वो इधर उधर देख रही थी कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। चारों तरफ लोगों की भीड़, ठंडी हल्की हवाएं और मीठी धूप फैली हुई थी। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों महल के सामने पहुंचे। वहां पहुंचकर रोजानेला हैरानी से महल को देख रही थी। तभी गेट के पास आकर बाबा रोजानेला से कहते हैं, रोजानेला तुम यही रुको, मैं अंदर फूल देकर आता हूँ। उसके बाद रोजानेला वहीं गेट के बाहर अकेले खड़ी होकर महल को देख रही होती है। वो बहुत ही ध्यान, खुशी और उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी, क्योंकि उसने पहली बार महल देखा था। तभी दूर से प्रिंस की नजर रोजानेला पर पड़ती है। वो रोजानेला की खूबसूरती देखकर उसके पास आकर उससे पूछता तुम है, कौन हो? मैं रोजानेला हूँ। इसके बाद प्रिंस रोजानेला के साथ समय बिताने के लिए उसे महल घुमाने लेकर जाते हैं। Only for you.